आज बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे तुम्हें साइलेंस में रहना है। कोई जैसे मंदिरों में घंटे घड़ियाल बजाते हैं, तुम्हें आवाज से परे जाना है। तुम्हें कोई घंटे घड़ियाल बजाने की जरूरत नहीं है। साइलेंस में रह के, शांत रह के, मन को मौन रख कर एक परमपिता परमात्मा को याद करना है। आज का प्रश्न है, किस बात में हमें बाबा के समान बनना है तो हमारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। इसका उत्तर है, जैसे परमपिता परमात्मा प्यार का सागर है, ऐसे हम बच्चों को भी बहुत बहुत प्यारे बनना है। सबको प्रेम बांटना है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रोध करने से काम बिगड़ता है, कभी बनता नहीं है। इसलिए किसी को हमें आंख नहीं दिखाना चाहिए, जोर से नहीं बोलना चाहिए, गरम नहीं होना चाहिए। इसकी दरकार नहीं है, बल्कि प्रेम से काम लेना चाहिए, शांति से काम लेना चाहिए। शांत रहना बहुत अच्छी बात है। प्यार से ही सब काम सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन हमें लव एंड लॉ का बैलेंस बनाना भी आना चाहिए। अब मंदिरों में घंटे इसलिए बजाते हैं क्योंकि जब शिव बाबा आया था तो उसने ज्ञान के घंटे बजाकर हम कुंभकर्णों को अज्ञान की नींद से जगाया था। अब शिव के मंदिर में ही कितने घंटे घड़ियाल बजाते रहते हैं। अब शिव को थोड़े ही जगाना है, जगाना तो हमें स्वयं को है, जो अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं। धारणा के लिए आज मुख्य सार था, विकारों का दान देके वापस नहीं लेना है। यदि हमने सच्चे दिल से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि की आहुति दे दी है, दान दे दिया है, तो कोई भी दान दिया हुआ वापस नहीं लिया जाता। तो बाबा कहते हैं, विकारों का दान देकर वापस नहीं लेना है। अगर हमने क्रोध काम का दान कर दिया है तो वापस नहीं आना चाहिए ना हमारे भीतर। हमें स्वरूप के अनुसार अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करना चाहिए, और हमेशा मुख से भी शुभ बोलना चाहिए, क्योंकि वाणी का जीवन में बहुत महत्व है। हम कैसे बोलते हैं, किस टोन में बोलते हैं, ये बहुत महत्व है। इसलिए बहुत बहुत स्वीट बनना है, हमें मीठा बनना है। हमारी मीठी टंग होनी चाहिए, मीठी वाणी होनी चाहिए, स्वीट टंग्ड होना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे जो परमपिता परमात्मा है वो कभी क्रोध नहीं करते, शांति से हर काम लेते हैं, प्यार से हम हर काम लेते हैं, क्योंकि वो प्यार का सागर है। तो हम बच्चों को भी क्या बनना है, प्यार का सागर, प्रेम स्वरूप। जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो हमें भी प्रेम की गंगा, ज्ञान की गंगा, आनंद की गंगा, खुशियों की गंगा बहानी है। हमारा ज्ञान बाहुबल से हम कुछ नहीं करते, योग बल से करते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा बल योग बल है। योग की शक्ति से हम विश्व का मालिक बन जाते हैं, साइलेंस में रह के। तो हमें साइलेंस में रहना चाहिए। अपनी वाणी पर भी संयम रखना चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, व्यर्थ की बातों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सच्ची सच्ची आमदनी तभी होगी जब हम बाबा की याद में ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे और बाप समान बनेंगे, शिव बाबा की तरह बनेंगे। जितना हम बाप समान बनेंगे, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, उतना हमारा जीवन हीरे तुल्य बन जाएगा। और जन्म जन्मांतर की ये आमदनी है। एक जन्म की पढ़ाई
21 जन्म तक इसका फल मिलता है सतयुग त्रेता में। तो 21 पीढ़ियां हमारी तर जाती हैं। 21 पीढ़ियां हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। अभी बाबा ने कोई हमें बहुत ज़्यादा काम नहीं दिया है। बच्चे ज्ञान को सुनो, मेरे से योग लगाओ, अच्छे गुणों को धारण करो, सद्गुणों को जीवन में धारण करो, और जो भी मिलता है उसे प्रभु संदेश दो, ताकि सब भगवान की मत पे चलें, अपने मन की मत पे न चलें, तो जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। आज का वरदान है नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप बनो। हमें सबको क्या बनना है? एंजल बनना है। फरिश्तेपन की लाइफ में लाइट और माइट दोनों ही स्पष्ट दिखाई देते हैं। अगर हम फरिश्ते बन गए हैं तो हमारे चाल चलन से, हमारे चेहरे से लाइट और माइट का दर्शन सबको होगा। लेकिन लाइट और माइट रूप बनने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है। वो कौन सी हैं? एक है मनन शक्ति, मनन करने की शक्ति। दूसरी है सहन करने की शक्ति। मनसा के लिए अर्थात मन के लिए मनन शक्ति, मन द्वारा मनन करते रहे अच्छे अच्छे पॉइंट्स का, बाबा की मुरली का। और वाचा और कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करें, क्योंकि हम जब सहन नहीं कर पाते तो हम एकदम रिएक्ट करते हैं, बोलते हैं, या चेहरे पे हमारे झलकने लगता है। तो सहन शक्ति बहुत ज़रूरी है। जो सहन करते हैं वही शहंशाह बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति को धारण करो। फिर जो भी बोलोगे आप, कर्म करोगे, वो यथार्थ होंगे, राइट कर्म होंगे। अगर ये दोनों शक्तियां हैं, मनन करने की शक्ति और सहन शक्ति, तो हरेक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट हो जाएगा। तो इसलिए आज हमें विशेष मनन शक्ति और सहन शक्ति पर ध्यान देना है कि मुझे सहन करना है, रिएक्ट नहीं करना, बोलना नहीं। जितना हम सहन करेंगे उतनी सहन शक्ति बढ़ेगी, और जितना हम बोल देंगे, रिएक्ट करेंगे, तो सहन शक्ति जमा नहीं होगी। आज का स्लोगन है व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। जब भी हम बोलें, हम देखें अपने शब्दों का चयन, अपनी टोन का चयन, और कोई मीनिंगफुल टॉक है तभी करें। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दें जिसका कोई अर्थ ना हो, दूसरे भी डिस्टर्ब हो। कुछ कहना है तो पहले हमें पता होना चाहिए मुझे क्या मैसेज कन्वे करना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे व्यर्थ ना बोलो, वेस्ट ना बोलो। इससे कितनी एनर्जी वेस्ट होती है, और अनेक आत्माओं के मन को भी आप डिस्टर्ब करते हैं, विच इज़ नॉट राइट। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ, फरिश्ते बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी का का खालसा, खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल सच्चे सच्चे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।